Hello everyone and welcome to Excellent Upskills. Children, let's read a chapter from class 6th NCERT science book, chapter number 4, Sorting Materials into Groups. Now let's start the reading of the chapter. Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. आपने देखा होगा हमारे फूड में और हमारे क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. ना ही सिर्फ कपड़ों में और खाने में, आप देखेंगे कि आसपास की बहुत सारी चीज़ों में खूब वैरायटीज़ अवेलेबल हैं. वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, clothes, toys, water, stones and many other objects. इस तरह से आप कई सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं. ये सारी ही अलग वैरायटी की हमें और भी अवेलेबल है मार्केट में. All these objects have different shapes, colors and uses. इन सब के shapes, color और uses सब different हैं. Look around and identify objects that are round in shape. अब आप अपने पास आसपास चीज़ों को देखकर एक्सप्लोर कीजिए कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो राउंड हैं शेप में. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. और अपने आसपास आप क्या चीज़ें देखेंगे? ये सब. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर बाय राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्दन पिचर और घड़ा. अगर आप देखेंगे कि प्रॉपर राउंड ना होकर थोड़े बहुत ऑलमोस्ट राउंड हो तो हमारी लिस्ट और भी लंबी हो जाएगी. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करें जो एडिबल हो. एडिबल मीन्स जिनको हम खा सकते हैं. We might include all the items that we have listed in table 1, 2 and 3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out were also in this group. अभी हमने यहाँ लिस्ट बनाई थी like apples, oranges और ये चीज़ें हमारे ये भी edible लिस्ट में आ जाएंगे. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics. अगर हम अब एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम प्लास्टिक मेड गुड्स को लिखें तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स. और इस तरह से कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमारी प्लास्टिक वाली लिस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे. May find a place in this group. There are so many ways to group objects. इस तरह से अगर हम अलग अलग ग्रुप्स बनाना चाहें तो ऐसे हमारी कई लिस्ट तैयार हो सकती हैं. In the above examples, we have grouped some objects on the basis of their shape or the materials they are made from. अभी जो हमने इतनी सारी लिस्ट पढ़ी हैं, हमने उनमें क्या क्या डिफरेंस किया है? कुछ हमने शेप के हिसाब से बनाई, कुछ हमने कि एडिबल है या नहीं इस हिसाब से बनाई, और कुछ हमने जो उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है उस तरह से लिस्ट बनाई. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के यूज से बनते हैं. दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन पेपर, मड और सॉयल. और ये मटेरियल्स किस चीज़ से बने हो सकते हैं? ईदर ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ और मटीरियल्स? क्या आप और भी एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं जो मटीरियल्स के? एक्टिविटी 1. लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. ईच वन ऑफ अस could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. इस तरह से हम different objects इकट्ठा करेंगे.
What we will have in our collection, क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं हम? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, a hammer, nail, soap, spoke of the wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list other objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road, etc. कुछ हमने अपने आसपास क्लास में देखे और कुछ ऐसे हैं जो हम चीज़ें क्लास में भी नहीं ला सकते हैं. ऐसी भी लिस्ट हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी. Separate all objects from this collection that are made up from paper or wood. अब इतने सारे आइटम्स में से हम उन्हें किन दो लिस्ट में डिवाइड करेंगे? एक मेड ऑफ पेपर और एक मेड ऑफ वुड. This way we have divided all objects into two groups. अब हमने इनको two groups में divide कर दिया है. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. एक में पेपर और वुड से बने हुए होंगे और एक ऐसे भी और लिस्ट होगी जिसमें हम ना ही पेपर यूज़ हुआ है और ना ही वुड यूज़ हुई है. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरह से हम उनमें से कुछ और लिस्ट तैयार कर सकते हैं ऐसी चीज़ों की जो फूड प्रिपरेशन में काम आती हैं. Let us be a little more systematic. अब और थोड़ा systematic होते हैं. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made up of. It would be fun to make this a large table. इस तरह से ये आपकी दी हुई है प्लेट, थाली, ये किस चीज़ से बनी हो सकती है? या तो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी, प्लास्टिक की भी. सेम वेज पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है. इस तरह से आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials. अब आप यहाँ देखिए वुड से बने हुए मटेरियल्स आप नोट डाउन करेंगे. पेपर के, लेदर के, प्लास्टिक एंड कॉटन. Prepare different list. What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. इस तरह से हमने क्या नोट किया कि हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया उसको मटेरियल के हिसाब से बाइफिकेट कर दिया और यहाँ पर हमने मटेरियल लिया और हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नोट डाउन करे कि वो मटेरियल्स किस किस चीज़ों में हमें देखने को मिल सकता है. तो इस तरह से हम बहुत सारी डिफरेंट लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. वी देन फाउंड आउट दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल. और कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल मटेरियल से बने होते हैं. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स. और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी अदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. What decides which material should be used for making any given object? और हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस चीज़ को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है? It seems that we need to know more about different materials. इसके लिए हमें मटेरियल्स के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कौन सी चीज़ बनाने में यूज़फुल रहेगा. Properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is made with a piece of cloth? Is not made with a piece of cloth. क्या आपने कभी सोचा है कोई टम्बलर मीन्स ग्लास, वो किसी क्लॉथ से क्यों नहीं बना हुआ है? Recall our experiments with pieces of cloths in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid.
और अब हम क्या सोचेंगे, क्योंकि टम्बलर में तो हम कुछ भी लिक्विड रखेंगे, therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? और ये एक बहुत सिली चीज़ हो जाएगी कि हम लिक्विड आइटम को किसी क्लॉथ में रख रहे हैं. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water. So अब हमें टम्बलर के लिए ऑब्वियसली कैसा मटेरियल चाहिए होगा, या तो वो ग्लास का बना हो या प्लास्टिक का या मेटल का या और कोई और मटेरियल, इवन वुड का भी हो सकता है जिसमें पानी वो होल्ड कर सके. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. इसी कारण अगर अब ये भी एक यूज़फुल पॉइंट है कि हम कोई पेपर मटेरियल नहीं ले सकते हैं कोई भी फायर का काम करने के लिए या कुकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि वो भी लिक्विड आइटम्स होल्ड नहीं कर सकता है और फायर्स में भी वो बर्न हो सकता है. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और हम किस पर्पस से उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं उसको भी कंसिडर करते हैं. सो व्हाट आर all the properties of materials that would be important for their usage. अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है. Some properties are discussed here. Let's see the properties. First is appearance. Appearance means उसका look कैसा है. Materials usually look different from each other. हर तरह का मटेरियल अपने आप में डिफरेंट होता है लुक्स में. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. अब आप क्या नोट करेंगे, हमारे पास चार ऐसे चीज़ें डिफरेंट. वुड वो बिल्कुल डिफरेंट है देखने में आयरन से. आयरन बिल्कुल डिफरेंट है देखने में कॉपर से या एल्यूमिनियम से, है ना. इन सब की अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है. बट अगर हम इन चारों ऑब्जेक्ट्स को सामने रखें तो हम क्या देखेंगे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये फिर भी सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? क्योंकि दे आर मेड ऑफ मेटल. और वुड जो है उसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है. नाउ एक्टिविटी 3. कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक. डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी. अब आप क्या देखेंगे कि शाइन के हिसाब से, अभी हमने अपीयरेंस देखा, अब हम क्या देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स शाइनी हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स और कौन से नहीं हैं. Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? अब टीचर क्या करेंगी, इन ऑब्जेक्ट्स को फ्रेश कट करेंगी और तब उनका हम अपीयरेंस देखेंगे. Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? कुछ का कट होने पर, फ्रेश कट होने पर शाइनी दिखता है. Include these objects also in the group of shiny materials. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी हम शाइनी मटेरियल्स की लिस्ट में लेंगे. Do you notice such a shine or luster in other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with or without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of materials with sandpaper to see if it has luster. शाइन को हम क्या बोलते हैं? luster. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑर्डिनरी आइज से भी हमें देख के पता चल जाता है कि वो लस्टर्स हैं या नहीं हैं. और कुछ को हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें सैंड पेपर होता है, ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है. आप उससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रब करेंगे तो उसकी शाइन वापस आ जाती है रब होने के बाद, और कई बार उसकी शाइन ख़त्म भी हो जाती है. तो इसी बेसिस पे हमें जज करना होगा, लिस्ट तैयार करनी होगी. मटीरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजली मेटल्स. जिनमें मोस्टली लस्टर होता है वो मटीरियल्स कौन से होते हैं? वो मेटल्स होते हैं. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम
एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, और ये हमारे मेटल के एग्जाम्पल्स हैं. सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन and appear dull because of the action of air and moisture on them. और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जब वो एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो उनका अपीयरेंस बहुत डल हो जाता है और उनकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने में उनको मॉइस्चर का भी कांटेक्ट मिलता है ना, क्योंकि एयर में थोड़ा मॉइस्चर रहता है इसलिए. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेस. अगर हम उन्हें फ्रेश कट करेंगे तभी हम उनकी शाइन देख सकते हैं. When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they are luster. अगर जनरली आप आयरन रॉड देखेंगे तो उन पर रस्ट आया रहता है, ज़र आया रहता है, पर अगर हम उसे फ्रेशली कट करवाएंगे, कहीं से रब करवाएंगे, तब हम उनकी शाइन को देख सकते हैं. नेक्स्ट इज हार्डनेस. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. अगर हम प्रेस करके देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत इजीली कंप्रेस कर पाते हैं. कंप्रेस मीन्स दबा पाते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम नहीं दबा सकते क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, a candle, chalk, any other material or object. हम क्या करेंगे, एक मेटल की की लेंगे और उनसे इन ऑब्जेक्ट्स को स्क्रैच करके देखेंगे. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched. इनमें से कुछ मटेरियल्स बहुत इजीली स्क्रैच हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. और जो स्क्रैच हो जाते हैं और compressed हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, soft materials. While some other materials which are difficult to compress are called hard. जो difficult होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. ये examples हैं. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? क्या आप, ये तो हमने अभी पढ़ी है, हार्डनेस, लस्टर, रफनेस, स्मूथनेस. इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम जज कर सकते हैं उनका मटेरियल्स को. एक्टिविटी 4, soluble or insoluble. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or beakers. Fill each one of them about 2/3 with water. आपने ये सारे सैम्पल्स लिए शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड के, और 5 ग्लासेस लिए और हमने उनको वाटर से फिल कर दिया 2/3 वाटर से. Add a small amount spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amounts of other substances in the other glasses. अब 5 ग्लासेस लिए, उनको 2/3 वाटर से फिल किया और सब में अलग अलग हमने सैम्पल डाला. Stir the contents of each of them with a spoon. अब हम उसको स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे. Wait for a few minutes. अब हम कुछ देर रुकने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, What happens to the substances added to the water? Note your observations. अब उनके ऑब्जर्वेशंस को हम नोट करते हैं. उन बीकर्स को हमने 1 2 3 करके नेम किया था. यहाँ बीकर नंबर 1 का बताया है सॉल्ट का. Disappears completely in water. सॉल्ट जो है वो completely disappear हो जाएगा. Even शुगर भी, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाएगी. सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगा पानी में. चॉक पाउडर क्योंकि बहुत लाइट होता है तो ऊपर फ्लोट करेगा. You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. कुछ substances बहुत easily या तो disappear हो गए हैं या dissolve हो गए हैं. We say that these substances are soluble in water. और जो उसमें dissolve होकर गायब हो गए हैं, हमें disappear हो गए हैं, नहीं दिख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे हम, they are soluble in water.
Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. और जो हम कई बार मिक्स करने के बाद भी पानी में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्यूबल. Water plays an important role in the functioning of your body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? और वाटर का एक बहुत मेजर रोल रहता है, बहुत सारी चीज़ें वाटर के अंदर ईजिली डिजॉल्व हो जाती हैं. नाउ एक्टिविटी 5. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. इस तरह से हमने कई सारे लिक्विड सैम्पल्स इकट्ठे किए. टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इनटू हाफ विद वाटर. अब हमने सबको हाफ हाफ फिल किया वाटर से. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. इस तरह से हम कुछ कुछ ड्रॉप्स अलग अलग सैम्पल्स की अलग अलग ग्लासेस में ऐड करेंगे. Let it stand for 5 minutes और उसको हम 5 मिनट के लिए रखा छोड़ देंगे. Observe whether the liquid mixes with water. अब क्या देखते हैं हम? उनका अलग अलग ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि लिक्विड मिक्स हो पा रहा है या नहीं वाटर में. Repeat the same with other liquids as many different liquids are available to you. और अपनी ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट वन इज गिवन, विनेगर मिक्सेस वेल. विनेगर जो है वो वाटर में बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं. We notice that some liquids get completely mixed with water. और कुछ हम क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशन में? कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो वो बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं वाटर में. Some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं कि जिनको हम मिक्स करते हैं तो वो वाटर में मिक्स तो नहीं होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग लेयर बन जाती है जब अगर हम उसे कुछ देर रखा छोड़ दें. Some gases are soluble in water whereas others are not. इसी तरह से कुछ गैसेस भी वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं और कुछ नहीं हो पाती हैं. वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व्ड इन इट. वाटर में ऑलरेडी कुछ गैसेस होती हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो उसमें ऑलरेडी डिसॉल्व रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. और जो प्लांट्स और एनिमल ये वाटर में रहते हैं उनको वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन गैस प्रोवाइडेड होती है. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो पानी में फ्लोट कर जाते हैं, मतलब तैर जाते हैं, और कुछ सिंक कर जाते हैं, मीन्स कुछ डूब जाते हैं. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids, कुछ सॉलिड जो इनसॉल्यूबल होते हैं, जो मिक्स नहीं होते हैं वाटर में, सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, और उनको ईजिली बाहर निकाल सकते हैं, पानी से अलग कर सकते हैं. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए आपने उसमें नोट किया होगा कि कुछ तो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं. कुछ उसके नीचे पानी में बैठ जाते हैं और कुछ ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond. आपने ड्राई लीव्स देखी हैं पानी के पॉन्ड में पड़े हुए, वो नीचे सिंक नहीं होती हैं, वो ऊपर फ्लोट करती रहती हैं. और अगर इसी तरह से हम स्टोन्स डालें पॉन्ड के अंदर तो हम क्या नोट करेंगे कि वो नीचे सिंक हो जाते हैं. ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज. अब हम वाटर में हनी के कुछ ड्रॉप्स डालकर देखेंगे, शहद के, और उसको ऑब्जर्व करेंगे. Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and then sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अब इनको हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. हम उन्हें ऑयल के साथ भी मिक्स करके देखेंगे, वाटर के साथ भी, और ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे
कि कौन सी चीज़ किस में फ्लोट कर रही है और किस में सिंक कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप लोगों ने हाइड एंड सीक खेला है खूब। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप क्या करते हैं, ऐसी जगह छिपने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर आपको कोई देख नहीं पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस। आपने ऐसी जगहें क्यों चुनी है। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छिपने की कोशिश की है। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। क्योंकि अगर आप ग्लास विंडो के पीछे खड़े होंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको इजीली देख पाएंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स। क्या आप हर मटीरियल के आर पार देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटीरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। ये ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। शॉपकीपर्स यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, sweets and other eatables in transparent containers or glass or plastic so that buyers can easily see these items. आपने देखा, आप किसी ग्रॉसरी शॉप, किसी कन्फेक्शनरी पे जाएंगे तो वो सामान ज़्यादातर या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं या फिर ग्लास के, जिससे जो शॉपिंग करने आए वो भी इजीली देख पाए, इवन शॉपकीपर के लिए भी कन्वीनियंट हो जाए सामान निकाल कर देखना। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. और ऐसे कुछ materials होते हैं जिनके थ्रू आप देख नहीं सकते हैं। These materials are called opaque. इन materials को हम क्या बोलते हैं, opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box. एक लकड़ी का बंद डिब्बा है, आप क्या उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। नहीं, जब तक आप उसको खोलकर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसके आर पार नहीं दिख सकता। अ कार्डबोर्ड, कार्टन और अ मेटल कंटेनर। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ओपेक मटीरियल्स के, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज इधर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। बिना किसी कन्फ्यूजन के ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को हम आपस में सर्टिफाई कर सकते हैं कि वो ओपेक हैं या ट्रांसपेरेंट हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब। एक शीट लेंगे पेपर की और लाइटेड बल्ब के सामने रखकर हम देख सकते हैं कि क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब उसको हम नोट करेंगे, उनके ऑब्जर्वेशन को। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स of some oil and spread it on the sheet of paper. अब उस पर हम 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और उसे फिंगर से उसको स्प्रेड कर देंगे। Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. अब जहाँ हमने ऑयल लगाया, सेम वैसे ही उसको लाइट बल्ब के आगे करके हम देखेंगे कि क्या हमें आगे पीछे दिख रहा है आर पार। Do you find that the bulb is more clearly visible than before? अब आप क्या नोट करेंगे, ऑयल वाली शीट पर हमें बल्ब और भी इजीली दिखाई दे पा रहा है rather than plain शीट से। But can you see clearly through the oiled paper? क्या आप बहुत क्लियर देख पा रहे हैं ऑयल पेपर के। Is everything on the other side of it is visible? क्या हर चीज़ ही हमें विजिबल हो पा रही है उसके ऑयल पेपर के पीछे। Perhaps not, नहीं। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके हम आर पार देख तो सकते हैं पर बहुत साफ नहीं, धुंधला धुंधला ब्लर देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। Remember the oily patch on water when we tested food items for presence of fats. क्योंकि उसमें फैट्स का प्रेजेंस होने की वजह से उस पर ऑयल पैच आया था। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, और वो भी ट्रांसलूसेंट था।
कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स? ऐसे आप कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. इस तरह से हम डिफरेंट लिस्ट तैयार कर सकते हैं. पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस. अब पहेली क्या कह रही है? इस तरह से टॉर्च है, ये टॉर्च है, हमने इसको होल्ड किया हुआ है हैंड से और दूसरे हैंड से हमने इसको ऐसे कवर किया हुआ है. स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. अब हम टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे और देखते हैं कि कैसे वो पाम की साइड पर लाइट दिख रही है. शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. अब क्योंकि लाइट वहाँ थोड़ी थोड़ी क्रॉस हो रही है तो पहेली को पूछना है कि क्या वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है. वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर in their appearance and the way they mix in water or other liquids. ऐसे हमने बहुत सारे इनके डिफरेंस देखे मटेरियल्स के, उनके अपीयरेंस से, उनके वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होने से. दे में फ्लोट और सिंक, उनके फ्लोट और सिंक होने से, उनकी देखने से कि वो ट्रांसपेरेंट हैं, ओपेक हैं या ट्रांसलूसेंट हैं. इसी तरह से हम मटेरियल्स को बहुत अलग अलग तरीक़ों से जज कर सकते हैं. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. हम ऐसे भी कुछ मटेरियल्स को लिस्ट कर सकते हैं जो बहुत सिमिलर है आपस में उनकी प्रॉपर्टीज़, और ऐसे भी लिस्ट बना सकते हैं जो बिल्कुल सिमिलर नहीं हैं. Why do we need to group materials? हमें ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों होती है? In everyday life we often group materials for our convenience. हम उनको ग्रुप करते हैं अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधाओं की वजह से. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम घर पे भी सामानों को इस तरह रखते हैं कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एक जगह ही रहें. जैसे आप देखेंगे एक स्टेशनरी कॉर्नर बनाया है मम्मा ने, तो वहाँ पर सारे पेन, नोट पैड, सिजर्स और स्टेपलर, पेन, स्टेपलर सब एक ही जगह आपको सारा सामान मिलेगा. किचन में जाएंगे तो वहाँ सारा किचन का ही सामान मिलेगा. वॉशिंग एरिया में जाएंगे तो वहाँ आपको सारा वॉशिंग वाला ही सामान मिलेगा. सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम ईजीली. इस तरह से हमें कोई भी चीज़ को ढूंढने में, उनको लोकेट करने में बहुत ईजी हो जाता है. सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस. इस तरह से अगर वो एक बिस्किट यहाँ, दूसरा बिस्किट वहाँ, तीसरा बिस्किट वहाँ रखेंगे ग्रॉसर, तो वो ढूंढते रह जाएंगे सामान को. इसीलिए वो भी प्रॉपर एक एक जगह उसका कॉर्नर फिक्स करते हैं. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. एक और रीज़न है, क्या है? डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़. अगर हम उनको ग्रुप वाइज डिवाइड करके रखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाना, और अपनी ज़रूरत से उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम उनका यूज़ कर सकते हैं. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग शाइन विच शाइन. सो ग्लास बोल शाइन करता है, प्लास्टिक टॉय शाइन नहीं करता है, स्टील स्पून शाइन करती है और कॉटन शर्ट शाइन नहीं करती है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटीरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटीरियल एंड अ गिवन मटीरियल. ठीक है, इस तरह से हम इसको देखते हैं. बुक किस चीज़ की बनी होगी? पेपर की. ना ही वो ग्लास की होगी, ना वुड की, ना लेदर और ना ही प्लास्टिक की. सेकेंड है टम्बलर. टम्बलर हमें ग्लास का भी मिल सकता है और प्लास्टिक का भी मिल सकता है. इवन वी कैन राइट वुड ऑल्सो. वुड के भी टम्बलर्स होते हैं इजीली अवेलेबल, हम वुड भी लिख सकते हैं. थर्ड इज चेयर. चेयर किस किस चीज़ों की मिल सकती है हमको? वुड की मिल सकती है, ग्लास की नहीं मिलेगी, पेपर की नहीं मिलेगी, लेदर की नहीं मिलेगी और प्लास्टिक की मिल सकती है. टॉय कैसे हो सकते हैं? टॉय वुड का भी हो सकता है, टॉय प्लास्टिक का भी हो सकता है.
शूज़, शूज़ लेदर के मिलेंगे। नाउ लेट्स सी ट्रू एंड फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, तो इट इज फॉल्स। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक में शाइन होती है? नो, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक पानी में डिजॉल्व हो जाती है। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को घर पर करिए, तभी आप इनको जज कर पाएंगे कि वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ऐसे सिर्फ अगर आप मगिंग करेंगे तो नहीं होगा। ये वेरियस एक्टिविटीज़ आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे क्लियर होंगे। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पे फ्लोट करता है? यस। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर तो बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑयल मिक्सेज विद वाटर। ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है, उसकी अपनी ही एक अलग लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। आप इनको एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे तभी आप जज कर पाएंगे कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट इज सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड जो है वो पानी में नीचे डिजॉल्व हो जाती है। येस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। येस, विनेगर जो है पानी में बिल्कुल कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑड वन आउट मीन्स जो इस ग्रुप में सबसे डिफरेंट है। चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड, ये सारी चीज़ें वुड से बनी हुई हैं। यहाँ पर क्या डिफरेंट है? बेबी। बेबी एक लिविंग बीइंग है, वो वुड से नहीं बना है। मोर ओवर सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है और बेबी लिविंग थिंग है, तो अलग अलग तरह से भी हम उसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोज, जैस्मिन, बोट, मेरीगोल्ड, लोटस, ये सब फ्लावर्स हैं और बोट एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ये सब मटेरियल्स हैं और सैंड मटेरियल नहीं है, ये डिफरेंट है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर शुगर, सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट वाटर सोल्यूबल है और सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। सो सेम वेज चिल्ड्रेन, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड डू द एक्सपेरिमेंट्स, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। एंड चिल्ड्रेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Do share the channel link with your friends and family members and subscribe me for further notifications.